नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था अवकलन से संबंधित कुछ सवाल देखे थे। अवकलन हमारा चल रहा है, भौतिक गणित चल रहा है भाई। 11वीं की फिजिक्स में भौतिक गणित चल रहा है। इसमें मेन रूप से हमें पढ़ना क्या है, इसमें मेन रूप से अवकलन पढ़ना है और समाकलन पढ़ना है। तो अवकलन का टॉपिक चल रहा है। अवकलन के टॉपिक में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई। अवकलन में हमने कहां तक बढ़ाया था, हमने जो है बताया था x टू द पावर n d/dx, x की पावर n से संबंधित सवाल। सूत्र लिखे दे रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा भाई। सूत्र लिखे दे रहे हैं, प्रमुख सूत्र बिल्कुल ध्यान दीजिए। अवकलन का मतलब क्या होता है, d/dx। x के सापेक्ष तो d/dx, y के सापेक्ष तो अवकलन का चिन्ह क्या बनेगा, d/dy, और z के सापेक्ष तो अवकलन का चिन्ह क्या बनेगा, d/dz। और यदि u के सापेक्ष जो है, u के सापेक्ष अवकलन है तो अवकलन का चिन्ह क्या बनेगा, d/du बनेगा। बिल्कुल ध्यान रखिए। तो यहां से जो है d/dx x की पावर n, d/dx x की पावर n का क्या होगा, n पहले आता है फार्मूले में, तो n x की पावर n-1। और इसके बाद ये जो है बिल्कुल फार्मूला ध्यान रखिए, n x की पावर n-1। और फिर आगे जो है हमारे पास बनता क्या है भाई, d/dx यदि अचर पद अकेले रखा हो, अकेले संख्या अचर रखी हो, कोई अंक रखा हो या अचर जो है कोई संख्या रखी हो, तो उसका अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। और यदि अचर पद किसी चर के साथ गुणा में हो, तो यहां से जो है c इंटू मान लो x की पावर n है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो यहां से अचर का होगा नहीं। जब अचर संख्या किसी चर के साथ रखी हो, अचर संख्या किसी चर के साथ रखी हो, तो अचर का अवकलन नहीं होता। अचर अवकलन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और सिर्फ चर का अवकलन होगा, अर्थात d/dx और x की पावर क्या हो जाएगा, n हो गया। ये हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी भाई, ये जो है जब अचर किसी चर संख्या के साथ रखी हो। अब इसके बाद आते हैं, हमने बताया था एक फार्मूला आता है d/dx, और यहां से जो है एक फार्मूला आता है आपका कितना, जो है दो फलनों के योगफल, पहला फलन u है प्लस दूसरा फलन v है। दो फलनों के योगफल का अवकलन, तो पहले पद का अवकलन हो जाता है d/dx u हो गया, प्लस दूसरे पद का अवकलन हो जाता है v का अवकलन। तो पहले पद u का अवकलन और प्लस दूसरे पद v का अवकलन था d/dx v हो गया। और इसके बाद ये तो हमारे पास इतना हो गया। गुणा का बताए थे भाई, d/dx दो फलनों के गुणनफल का u इंटू v, तो ये पहला फलन हो गया इंटू ये दूसरा फलन हो गया। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, फर्स्ट फलन u इंटू सेकंड का अवकलन। तो फर्स्ट फलन आपका u हो गया इंटू सेकंड का अवकलन। v के अवकलन को कैसे व्यक्त करेंगे, d/dx और v हो गया। तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन v है इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन क्या होगा, d/dx u हो गया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये हमारे पास दो फलनों के गुणनफल का अवकलन हो गया। अब चलते हैं यहां से दो फलनों के भागफल का अवकलन। यहां से d/dx दो फलन है, u और v दो फलन है, किसमें, भाग में रखे हुए हैं। तो दो फलनों के भागफल का अवकलन कैसे होता है भाई, दो फलन जब भाग में हो तो अवकलन क्या होता है, हर क्या है v, तो हर गुणे अंश का अवकलन, अंश क्या है आपका d/dx u हो गया। हर गुणे अंश का अवकलन प्लस अंश u है, अंश गुणे हर का अवकलन, तो हर का अवकलन क्या है भाई, d/dx v हो गया, बटे हर स्क्वायर, तो हर स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा भाई, हर गुणे अंश का अवकलन और माइनस होता है, यहाँ सॉरी प्लस नहीं होता, यहां से क्या होता है, माइनस होता है। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, अंश गुणे अंश u है, और हर का अवकलन क्या होगा, अवकलन का मतलब d/dx, तो d/dx v और बटे हर स्क्वायर v स्क्वायर हो गया। तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे v स्क्वायर। अब इसके बाद चलते हैं भाई, हमने बताया था फार्मूला कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित बताए गए थे भाई। त्रिकोणमिति से संबंधित फार्मूले क्या थे,
उनको जो है रिवाइज करेंगे भाई, सभी लोग रिवाइज करेंगे। त्रिकोणमिति से इनको हटा दिया जाए, चूंकि आज हमने बताया था कि यहां तक सवाल हमने कल बताया था, इसके आगे सवाल आज बताएंगे। तो यहां से जो है त्रिकोणमिति के जो है त्रिकोणमिति से संबंधित फार्मूले हैं वो क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहां से त्रिकोणमिति से संबंधित फार्मूला पहला नंबर है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है भाई, कास एक्स हो गया। और इसके बाद डी बाई डी एक्स कास एक्स। कास एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो गया। और इसके बाद डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। और इसके बाद डी बाई डी एक्स काट एक्स। डी बाई डी एक्स काट एक्स। काट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और इसके बाद जो है डी बाई डी एक्स सेक एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और इसके बाद डी बाई डी एक्स और कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक एक्स और इंटू काट एक्स, ये होता है। तो ये इतने जो है त्रिकोणमिति से संबंधित फार्मूले बताए गए थे। एक फार्मूला और आया था आपका, एक फार्मूला e टू द पावर x का आया था। तो हमारे पास क्या था भाई, d बाई डी एक्स ई की पावर x। e की पावर x का कितना था, e की पावर x ही हो जाता है। और एक फार्मूला और कौन सा आया था, एक फार्मूला आया था d बाई डी एक्स और log e x, log आधार e x। log x का क्या होता है भाई, 1/x होता है। डी बाई डी एक्स log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो इतने फार्मूले बताए गए थे, इन्हीं से संबंधित आज अवकलन के सवाल करेंगे। और आज ये जो है अवकलन का लास्ट वीडियो होगा। यदि फिर अवकलन आपके समझ में नहीं आया है या कुछ कम आया है, कोई सवाल नहीं आ रहा है, अवकलन का कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो उसको आप जो है कमेंट में लिखेंगे या सीधा से जो है फोटो खींच के हमारे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। पर्सनली व्हाट्सएप नंबर लगभग हम जो है पिछले वीडियो में बताए हैं। और यदि जो बाहरी मान लो हमारे ये नया वीडियो देख रहे हैं तो पर्सनली नंबर है हमारे पास व्हाट्सएप नंबर 7985567816। तो ये जो है बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, जो होमवर्क दिया जाता है इसमें दिखाइए। और इसके बाद मान लो कोई अवकलन का सवाल, चूंकि ये लास्ट अवकलन का वीडियो बनेगा, इससे संबंधित आज जितने फार्मूले हैं इनसे संबंधित हम सवाल करा देंगे। इसके बाद जो है यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसमें फिर सवाल की फोटो खींच के भेजेंगे, उसका सलूशन दिया जाएगा। चलिए देखते हैं भाई, अब इससे संबंधित कुछ सवाल लेते हैं। तो इससे संबंधित कुछ सवाल लिया जाए। तो देखिए भाई, ये 3 सवाल हैं, इनको चलिए करते हैं। पहला नंबर सवाल हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला नंबर क्या है भाई, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1। इसमें अंश क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और हर क्या है 2x प्लस 1 है। देखिए अंश आपका पूरा अंश क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हर क्या दिख रहा है 2x प्लस 1। तो अंश और हर का जब जो है 2 फलन है, अंश में ये पहला फलन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा फलन क्या है 2x प्लस 1। तो 2 फलन है, ये आपका पहला फलन, ये दूसरा फलन है। तो 2 फलनों के भागफल का अवकलन करना है। 2 फलनों के किसका, भागफल का अवकलन। तो 2 फलनों के भागफल का अवकलन क्या होगा भाई, पहला नंबर सवाल ध्यान देंगे सभी लोग। डी बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में है 2x प्लस 1। तो ये आपका क्या हुआ, ये फर्स्ट फलन हुआ और ये क्या हुआ आपका सेकंड फलन हुआ। फर्स्ट फलन के स्थान पर u है, u आपका पहला फलन मान के चल रहे थे, तो u के स्थान पर x स्क्वायर प्लस 1 है और v के स्थान पर क्या है 2x प्लस 1 है। तो d बाई डी एक्स u अपान v का क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल हिंदी में ध्यान रखिए। जब 2 फलनों के भागफल का अवकलन हो तो क्या होता है भाई, अंश और हर दिख रहा है तो हर गुणे अंश का अवकलन, चाहे आप लिख लीजिए चाहे आप ध्यान रखिए या याद रखिए, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। हर से शुरुआत होती है, हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे, ये देखिए हर v दिख रहा है तो हर गुणे अंश का अवकलन, अंश u है तो u का अवकलन कर दिया, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर।
तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, हर गुणे, हर आपका दिख रहा है कितना, हर 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 हो गया। हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन क्या होगा, अवकलन का मतलब d बाई डी एक्स लगाना है, तो d बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहां से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो हर का अवकलन क्या होगा, d बाई डी एक्स और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो गया। ध्यान से देखिए भाई, ये हमारे पास कंडीशन बनेगी, और बटे में हर का स्क्वायर हो जाता है, तो हर का स्क्वायर का मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से ध्यान देंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है भाई, यहां से जो है अंश और अंश बटे हर का क्या करना है, अवकलन करना है, अंश बटे हर का अवकलन, तो फार्मूला क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन, हर आपका 2x प्लस 1 गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का d बाई डी एक्स निकालना, तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। फार्मूला आप हिंदी में याद रखिए, जब जो है दो फलनों के भागफल का अवकलन होता है तो फार्मूला क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो अब यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 उसी प्रकार, ध्यान से देखिएगा भाई, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, यहां से 2x प्लस 1 उसी प्रकार होगा, और इसके बाद d बाई डी एक्स का मतलब अवकलन होता है, तो एक्स स्क्वायर का पहले इसमें दो पद दिख रहे हैं, पहला पद प्लस में दूसरा पद, तो पहले पद का अवकलन d बाई डी एक्स का मतलब पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन। तो पहले पद का अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन, हमने बताया था कल श्रेणी बताई थी कि एक्स का अवकलन 1, ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2, एक्स क्यूब का अवकलन कितना 3x स्क्वायर, घात में कम करते जाना है, x की पावर 4 का अवकलन कितना 4, x की पावर 3 और x की पावर 5 का कितना 5, x की पावर 4, इस प्रकार अवकलन बनता है। तो यहां से जो है ये 2x प्लस 1 इंटू पहले पद x स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2x हो गया, तो यहां से 2x प्लस दूसरा पद 1 दिख रहा है, तो 1 का अवकलन 1 एक अचर राशि है, एक क्या है अचर राशि है, तो अचर राशि का अवकलन क्या होगा 0 हो गया, और माइनस यहां से जो है ध्यान दीजिएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसी प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसी प्रकार, और अब यहां से पहले पद का अवकलन करेंगे तो 2x, 2 एक अचर है, जो अचर जो है किसी चर x के साथ गुणा में है, तो अचर का नियत संख्या का कभी अवकलन नहीं होता है जब वो किसी के गुणे में हो, तो यहां से जो है 2 का अवकलन होगा नहीं, 2 अवकलन से क्या हो जाएगा बाहर हो गया, x का अवकलन 2 अवकलन से बाहर हो गया, तो x का अवकलन कितना, x का अवकलन 1 होता है, तो x का अवकलन 1 हो गया, और प्लस अब दूसरे पद का अवकलन, दूसरे पद में 1 है, एक अचर संख्या है, तो अचर का अवकलन क्या होगा, अचर का अवकलन प्लस में 0 हो गया, और बटे हर स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर क्या बनेगा भाई उसी प्रकार 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास फार्मूला बना, जो है सवाल बना। तो यहां से ध्यान से देखिए, अब कितना बनेगा, 2x का अंदर गुणा करा दीजिए, तो 2x का जब गुणा कराएंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x का इसमें गुणा तो 2 दूना 4, x का x के साथ तो 4x स्क्वायर, 2x का 2x के साथ करेंगे 4x स्क्वायर, और 2x का प्लस 1 के साथ, तो 2x का जब 1 के साथ करेंगे तो 2x हुआ, इस शून्य का कोई मतलब नहीं, इस शून्य का कोई मतलब नहीं, तो 2x का 2x के साथ 4x स्क्वायर प्लस 2x का 1 के साथ 2x हुआ, माइनस यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, इस कोष्टक में केवल 2 दिख रहा है, शून्य से कोई मतलब नहीं है, 2 का इस कोष्टक में गुणा कराइए, तो यहां से 2 का जब इस कोष्टक में गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा, और बटे में क्या है, बटे में है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से जो है माइनस का अंदर गुणा करा दो, जब माइनस का गुणा कराएंगे तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए भाई, यहां से हमारे पास जो है माइनस 2x स्क्वायर दिख रहा है, 4x स्क्वायर दिख रहा है, तो 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर बचा, और प्लस में क्या बचा 2x बचा, ध्यान दीजिएगा 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घट गया तो 2x स्क्वायर बचा, और प्लस में 2x और प्लस 2 दिख रहा है,
और बटे में कितना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमारा अवकलन होगा, इस जो है इस सवाल का ये आंसर होगा आपका, ये अवकलन बन गया भाई। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, दूसरे नंबर सवाल पर चलेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे भाई। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल है हमारे पास, दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है भाई। यहां से दूसरा नंबर सवाल कह रहा है डी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स, डी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो अब यहां से दो पद दिख रहे हैं, ये पहला पद और प्लस दूसरा पद। तो जब दो पदों के योग का अवकलन होता है या दो फलनों के योग का, दो पदों या दो फलनों के योग का अवकलन होता है, तो पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन, सीधा सा यहां से। तो पहले पद में दो क्या दिख रहा है, अचर दिख रहा है, दो अचर है। अचर जब किसी के साथ गुणा में होता है, अचर जब किसी के साथ गुणा में होता है तो उसका अवकलन नहीं होता भाई। तो यहां से अचर दो जो है, दो अचर है, ये किसी के साथ गुणा में, तो इसका अवकलन नहीं होगा, तो दो अवकलन से बाहर हो गया। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और प्लस दूसरे पद का अवकलन कीजिए तो डी बाई डी एक्स कास एक्स हो गया। तो यहां से अब इनका अवकलन करना है, तो 2 इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, देखिए भाई कास एक्स, तो 2 कास एक्स हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स हो गया। अब इसके बाद प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, यहां से माइनस हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, इसका जो है इस सवाल का आंसर 2 कास एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तीसरा नंबर सवाल है भाई डी बाई डी एक्स 2 कास एक्स माइनस लॉग एक्स हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 हो गया। ध्यान से देखिए भाई, इसमें तीन पद दिख रहे हैं, पहला पद प्लस माइनस दूसरा पद प्लस तीसरा पद। तो पहले पद का अवकलन माइनस दूसरे पद का अवकलन प्लस तीसरे पद का अवकलन, ये इस प्रकार होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपान 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके बगल में एक का गुणा होता है सदैव, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 नहीं लिख सकते हैं। यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपान 2 को हम कह सकते हैं, इसके बगल में एक का गुणा होता है, तो ये 1 हो गया, और बटे में क्या दिख रहा है 2, और एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, या एक्स स्क्वायर अपान 2 ही लिखा हुआ है। तो इसको चूंकि अभी 1/2 की जरूरत पड़ेगी बाहर निकालने की, तो चलिए देखते हैं। पहले पद का अवकलन माइनस दूसरे पद का अवकलन प्लस तीसरे पद का अवकलन। तो पहले पद में 2 अचर है, ये किसी के साथ गुणा में है, तो इसका अवकलन होगा नहीं, तो 2 अवकलन से बाहर हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स कास एक्स हो गया, पहले पद का अवकलन हो गया भाई माइनस दूसरे पद का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स, और log x हो गया, log e x हो गया, प्लस यहां से 1/2 हमने अभी बताया था, एक का गुणा है, यहां 1/2 को बाहर निकाल लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो 1/2 एक जो है क्या है, अचर संख्या है। 1/2 एक क्या है, संख्या है, ये जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में रखी है। 1/2 एक संख्या है, ये एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है। तो जब जो है कोई अचर किसी संख्या के साथ गुणा में हो, कोई अचर जो है किसी चर के साथ गुणा में हो, तो उस अचर का अवकलन नहीं होता है। तो यहां से 1/2 अवकलन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अवकलन होगा किसका, डी बाई डी एक्स, केवल एक्स स्क्वायर का होगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से पहले पद का अवकलन, पहले पद में 2 का अवकलन होगा नहीं, डी बाई डी एक्स कास एक्स हो गया, माइनस दूसरे पद का अवकलन डी बाई डी एक्स log e x हो गया, प्लस तीसरे पद का अवकलन, तो तीसरे पद में 1/2 अचर संख्या है, इसलिए इसका अवकलन होगा नहीं, डी बाई डी एक्स केवल एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। अब इनका अवकलन कर दीजिए भाई, तो 2 इंटू कास एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स का माइनस साइन एक्स, फार्मूला ध्यान रखिए, कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। इसके बाद जो है यहां से माइनस log x का कितना होता है, log e x का होता है। ध्यान से देखिए, ये log e x का 1/x होता है, तो 1/x हो गया, और प्लस यहां से 1/2
और एक्स स्क्वायर का कितना होता है भाई डी बाई डी एक्स स्क्वायर का, अभी हमने बताया था। इस श्रेणी को ध्यान रखिए, ये जो है एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3 पहले आएगा 3x स्क्वायर, 4x क्यूब हो जाएगा, 5x की पावर 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। इस जो है माइनस को पहले रख लेंगे तो क्या बनेगा -2 sin x हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए जो है देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं भाई, ये 3 सवाल है, पुनः इनको देखते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा भाई, ये सारे फार्मूला आप ध्यान रखिए या नोट करके रखिए, क्योंकि यहाँ हटा दिया जाएगा आपको, तो इनको ध्यान रखिए आप फार्मूला। देखिए सवाल क्या है भाई, हमारे पास पहला नंबर, चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर सवाल कह रहा है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस एक्स। अभी इसमें अंश और हर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर अंश है और हर क्या है ए प्लस एक्स है। जब भी दो फलनों के भागफल का उकलन करना हो, दो फलनों के भागफल का उकलन, तो फार्मूला क्या आएगा, हर गुणे अंश का उकलन। तो हर क्या है ए प्लस एक्स और हर ये हो गया गुणे अंश का उकलन। अंश के उकलन को क्या कह सकते हैं, उकलन का मतलब डी बाई डी एक्स, अंश क्या है एक्स स्क्वायर। तो हर गुणे अंश का उकलन माइनस अंश क्या है एक्स स्क्वायर, अंश गुणे हर का उकलन, तो हर का उकलन क्या होगा डी बाई डी एक्स और a प्लस एक्स हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, जिस प्रकार फार्मूला है उसी प्रकार रखेंगे। हर गुणे अंश का उकलन माइनस अंश गुणे हर का उकलन बटे में हर स्क्वायर, तो हर स्क्वायर का मतलब a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास इतना हो गया, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। यहां से बनेगा a प्लस एक्स उसी प्रकार हो गया, और इसके बाद यहां से एक्स स्क्वायर का कितना हमने बताया, श्रेणी बिल्कुल ध्यान रखिए, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का कितना 4 पहले आएगा और घात में 1 कम, तो 4 में 1 कम 3, 4x क्यूब, एक्स की पावर 5 का कितना 5x की पावर 4 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का a प्लस एक्स उसी प्रकार, एक्स स्क्वायर का उकलन 2x हुआ माइनस एक्स स्क्वायर उसी प्रकार और इनटू में हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, ये इसमें दो फलन दिख रहे हैं, पहले पद का उकलन प्लस दूसरे पद का उकलन। पहला पद जो a है, सभी लोग ध्यान रखेंगे भाई, जो a b c यदि आ जाए उकलन में, मैथ वाले बिल्कुल ध्यान रखेंगे, a b c d जो है ये क्या है, ये एक अचर कहलाएंगे अवकलन में। अवकलन में क्या कहलाएंगे भाई, ये अचर संख्याएं कहलाएंगी। अचर का मतलब एक नियत राशि है, और जितनी भी x y z और मान लो u v इस तरह करके आ जाएं, ये क्या कहलाएंगी आपकी अवकलन में चर कहलाएंगी। सदैव के लिए ध्यान रखिए, a b c d स्मॉल में आ जाए तो ये क्या होती हैं, ये अचर होती हैं। तो यहां से जो है पहला पद क्या है, अचर रखा है, केवल अकेले रखा है, तो यहां से d बाई डी एक्स अचर c के स्थान पर क्या रखा है, a रखा है। हमने बताया था a b c d आ जाए तो ये अचर होंगी। तो यहां से d बाई डी एक्स अचर का उकलन जब अचर अकेले होता है तो उसका उकलन क्या होता है, शून्य होता है। प्लस दूसरे पद का उकलन कर दीजिए तो d बाई डी एक्स एक्स का उकलन 1 होगा। हमने बताया था, ये ध्यान रखिए, d बाई डी एक्स का उकलन क्या 1 हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखिए भाई, एक बार और देखेंगे, a प्लस एक्स उसी प्रकार d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का उकलन 2x माइनस एक्स स्क्वायर और d बाई डी एक्स पहले पद का उकलन, पहला पद अचर है, अचर का उकलन जब अचर अकेले होता है, किसी की गुणा में नहीं होता है, तो अचर जब अकेले है उसका उकलन 0 प्लस d बाई डी एक्स एक्स का उकलन 1 हो गया बटे हर स्क्वायर कितना है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए यहां से बनेगा क्या हमारे पास, यहां से बनेगा, ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से हो जाएगा आपका a प्लस एक्स इंटू 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि इस 0 और 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही बनेगा, बटे में क्या हो गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप इतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि हमें अवकलन भर करना था, केवल अवकलन बस करना था, हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अवकलन कितना हो गया, इतना हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं भाई, दूसरा नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए दूसरा नंबर सवाल है हमारे पास पांचवा नंबर क्या है, d बाई डी एक्स और a एक्स स्क्वायर
प्लस बी का होल क्यूब। हमने बताया था अवकलन में ए बी सी डी ये क्या होंगे, सभी अचर के अंतर्गत होंगे, और एक्स वाई जेड और यू वी इस तरह के जितने भी आएंगे वो संख्याएं क्या होंगी, चर के अंतर्गत होंगी। तो यहां ए और बी क्या है, अचर है, कोई अंक है, अंक के स्थान पर 2 या 3 के स्थान पर अचर ए और बी ले लिया गया है, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। यहां से हमारे पास क्या है भाई, यहां से जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब है। इसको यदि सपोज दैट, ध्यान से देखिएगा, इस पूरी राशि को, इस पूरे कोष्टक वाली राशि को यक्स मान लिया जाए, यहां से यक्स मान लीजिए, पूरे को यक्स मान लो, बिल्कुल ध्यान देंगे भाई, पूरे को यदि यक्स मान ले तो यक्स का क्या लिखा है, होल क्यूब लिखा है। एक्चुअली में ये जो है क्या है, ये एक अलग टॉपिक आ जाता है, यहां पर एक में ही दिया है निहित फलनों का अवकलन। अब देखिए इसमें 2 फलन निहित है भाई, 2 फलन कौन कौन से निहित है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब, इसमें 2 फलन है। कौन कौन से, एक फलन, एक पहला फलन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और दूसरा फलन है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पहला फलन है, और इसी में निहित क्या है, इसी में जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें जो है, इसमें 2 फलन निहित हैं, ध्यान से देखिए भाई, इसमें कितने फलन निहित हैं, निहित फलन कहते हैं इसको, इसमें 2 फलन निहित हैं। पहला इसी में जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब तो फलन है ही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब का फलन एक है ही, लेकिन एक फलन इसी में कहा है, इसी में एक फलन और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी भी एक फलन रखा है। जैसे आपसे कहा जाए कि जो है हमारे पास e की पावर 2x रखा है, ध्यान से देखेंगे भाई, e की पावर 2x ये भी एक निहित फलन है, या e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर e की घात 2x प्लस 1 है, इसमें 2 फलन है। कौन कौन से, e की पावर 2x प्लस 1 ये पहला फलन हो गया, इसी में निहित फलन क्या है, इसी में निहित क्या है, 2x प्लस 1 निहित है, इसी में 2x प्लस 1 दूसरा फलन निहित है। तो जब निहित फलनों का अवकलन करते हैं तो अवकलन बस करते जाते हैं, लास्ट तक जितने फलन होते हैं सभी का अवकलन करते जाते हैं। तो इस टर्म को, इसको हम क्या मान लेंगे, यदि x मान लिया, इस टर्म को क्या मान लेंगे भाई, इसको x मान लें, x की क्यूब का अवकलन करना है पहले, फिर इसके बाद जो निहित है, निहित फलन क्या है, निहित है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हमारा क्या है, निहित है, तो इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। बिल्कुल आप एक बार समझ लेंगे, वैसे जो बायो वाले हैं उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और जो मैथ वाले हैं वो आप 12वीं किताब उठा के देखेंगे, अवकलन, निहित फलन का अवकलन एक पूरा चैप्टर रखा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ बेसिक जानकारी आपको लेना है, बेसिक जानकारी, बहुत घबराना नहीं है कि ये जो है इससे संबंधित ज्यादा सवाल नहीं कराए जा रहे हैं, वहां एक पूरा चैप्टर रखा हुआ है, एक पूरे चैप्टर को 2-3 सवालों में ज्यादा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बेसिक चीज इसमें कि आप समझ लीजिए बस हो गया। तो यहां से जो है डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को हम क्या मान के चले, यहां से यदि इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर क्या मान के चले, एक्स मान के चले, तो एक्स का क्या लिखा है, क्यूब लिखा हुआ है। यदि इस पूरे को हम क्या मान के चले, x मान के चले, तो x का क्या रखा हुआ है, क्यूब रखा है। तो d बाई डी एक्स क्यूब का क्या होता है, x क्यूब का होता है भाई, ध्यान से देखिएगा, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो x क्यूब का हमने बताया था x का 1 होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, x पावर 4 का 4x की पावर 3 होता है। तो x क्यूब का इस पूरे को हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, इस पूरे को x मान रहे हैं, तो x का क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो x क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो x के स्थान पर कितना रखा है, a x स्क्वायर प्लस b रखा है, तो 3x स्क्वायर होता है, तो 3 इसके स्थान पर ये x था ना, तो x स्क्वायर हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो है इसको यदि हम क्या मान के चले, इसको x मान के चले, x क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर, x के स्थान पर क्या था, ax स्क्वायर प्लस b था। अब ये तो आपका पूरा ये जो है एक पहले फलन का हो गया, ax स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब एक फलन है, इसी फलन में एक निहित क्या है, निहित फलन है ax स्क्वायर प्लस b, ये आपका पहला फलन हो गया। लेकिन इसी में एक चीज, एक फलन और निहित है, एक फलन के अंदर फलन निहित है, तो उसका भी क्या होगा, उसका भी अवकलन होगा। तो पहले क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब का अवकलन हुआ, फिर क्या किसका अवकलन होगा, जो निहित है फलन, तो निहित कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फलन इसी में निहित है, तो डी बाई डी एक्स, और किसका होगा भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होगा।
यहां से जो है इसका अवकलन किस हिसाब से हुआ, इसको हमने x मान लिया, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, फिर इस राशि का इस फलन का पुनः होगा, चूंकि निहित फलन है तो d बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का पुनः से होगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, ये हमारे पास क्या बनेगा 3ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से जो है अब इसमें दो पद दिख रहे हैं, पहला पद प्लस में दूसरा पद, तो पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन, तो पहले पद का अवकलन क्या होगा, पहले पद में a अचर है, अचर किसी संख्या के साथ गुणे में दिख रहा है, अचर किसी के साथ गुणे में दिख रहा है, तो जब अचर किसी के साथ गुणे में होता है तो अचर का अवकलन नहीं होता है, तो अचर का अवकलन होगा नहीं, और d बाई डी एक्स और कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे पद का अवकलन तो d बाई डी एक्स और b हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन, पहले पद में a का होगा नहीं, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे पद का अवकलन d बाई डी एक्स b हो गया। तो अब यहां से क्या बनेगा 3ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, और इनटू में हो जाएगा आपका a और x स्क्वायर का अवकलन, बिल्कुल ये श्रेणियां ध्यान रखिए, इनका बहुत यूज है, x स्क्वायर का अवकलन कितना 2x हो गया, और प्लस जब ये जो है अचर क्या होता है आपका अकेले होता है, किसी चर के साथ गुणा में नहीं होता है, तो उसका अवकलन क्या होता है शून्य होता है, क्योंकि फार्मूला में क्या बताया गया था d बाई डी एक्स c क्या होता है शून्य होता है, इसका मतलब c एक अचर है, जब अचर अकेले होता है तो उसका अवकलन क्या होता है शून्य होता है। c के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, कोई अंक हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, उसका अवकलन आपका क्या होगा शून्य होगा। तो अब यहां से हमारे पास इतना हो गया, ध्यान से देखिए भाई, अब ये बना कितना, यहां से इस शून्य का कोई मतलब नहीं, आपका 2ax दिख रहा है, तो 3 का भी इसमें गुणा करा दीजिए, तो यहां से 3 दूनी क्या हो जाएगा 6ax हो गया, 3 दूनी क्या हो गया 6ax, 6ax दिख रहा है, और बचा क्या ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा भाई, 3 दूनी क्या हो गया 6ax और ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं छठवां नंबर सवाल। छठवां भी आपका निहित फलन का उदाहरण है। छठवें नंबर सवाल पर चलेंगे। छठवां नंबर सवाल देखिए भाई क्या कह रहा है, d बाई डी एक्स log साइन एक्स, d बाई डी एक्स log साइन एक्स। अब यदि जो है जब log में आधार कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ये ध्यान रखिए, log में आधार कुछ नहीं दिया होता तो e मान के चलते हैं, और ज्यादातर कंडीशन में कभी कभार जब e जो है 10 आधार होता है तो वो दिया रहता है, जब log आधार 10 होता है तो वो दिया रहेगा किताब में, और जब कुछ नहीं आधार होता है, यहां कुछ नहीं दिया है, जब कुछ नहीं दिया है तो आधार ई मान के चलेंगे, समझ रहे हैं ना। जब किताब में log केवल log कह दे, log 2 कह दे, या log जो है log 3 कह दे, तो यहां आधार क्या मान के चलेंगे, आधार ई मान के चलेंगे, सदैव के लिए ध्यान रखें भाई। तो यहां से हमारे पास log आधार ई साइन एक्स। अब इसमें भी दो फलन निहित हैं, इस साइन एक्स को क्या मान के चलेंगे, यदि x मान के चलें, इस साइन एक्स को क्या मान लें, x मान लें, साइन एक्स को x मानना है तो क्या बन जाएगा log x बन जाएगा, पहले log x का अवकलन होगा, फिर इसी में साइन x एक निहित फलन है, log साइन x पहला फलन हो गया, साइन x इसी में निहित है। कोई फलन के अंदर जब फलन निहित हो जाता है, जैसे क्या है साइन x अभी एक केवल फलन रखा है, अब यदि x में इसी में निहित कर दिया जाए, अर्थात साइन 2x प्लस 1 कर दिया जाए, तो साइन 2x प्लस 1 तो पहला फलन हो गया, और इसी में एक फलन क्या निहित है 2x प्लस 1 निहित है। तो इसी प्रकार log साइन x पहला फलन हो गया, साइन x इसी में निहित है, तो पहले क्या करेंगे भाई, पहले इसका करेंगे, फिर जो निहित है उसका करेंगे। तो यहां से जो है log x साइन एक्स को क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे, साइन एक्स को क्या मान के चलेंगे, लगभग ये x है, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, log x का अवकलन, log इस साइन एक्स को x मान के चलना, x दिमाग में रख के चलना है, log x का अवकलन 1/x, x के स्थान पर क्या है साइन x है,
और इस साइन एक्स एक दूसरा फलन है, तो साइन एक्स का पुनः होगा, ध्यान दीजिएगा भाई, log साइन एक्स का 1/sin x, और इसके बाद साइन एक्स इसी में निहित फलन है। log साइन एक्स पहला फलन हो गया, इसी में निहित क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का फिर से होगा d/dx साइन एक्स, तो 1/sin x उसी प्रकार, और यहां से साइन एक्स का क्या होता है, cos x हो गया, साइन एक्स का क्या हो गया भाई, cos x, तो cos x का एक के साथ गुणा तो cos x, और बटे में क्या है साइन x, तो cos x बटे साइन x क्या कहलाता है आपका, cot x, तो इसका अवकलन कितना हुआ, cot x। चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, जो होमवर्क भाई करके नहीं दिखाते हैं वो बहुत गलत बात है, होमवर्क करके दिखाइए। और यदि जो है आपके कहीं भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो हमने बताया है, या तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, वो जो है कोई दिक्कत है, या तो जो है कमेंट में बताइए कि ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया है, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर किया करें। तो ये 3 सवाल दिए जा रहे हैं भाई होमवर्क के लिए। पहला नंबर सवाल देखिए क्या है, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, ये 3 सवाल होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। 7वां नंबर सवाल क्या है, इसमें अंश और हर दिख रहा है, x² + 1 अंश है और ये हर है, तो दो फलनों के जब भागफल का अवकलन होता है तो फार्मूला क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे में हर स्क्वायर हो जाता है, तो ये तो सीधा बन जाएगा आपसे। और इसके बाद जो 8वां नंबर सवाल है, तो इसमें देखिए ये जो है log इस टर्म को क्या मानेंगे, इसको x मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, इसको जो है इस टर्म को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो log x का ये ax + b को x मानेंगे, तो log x का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x के स्थान पर क्या हो जाएगा, ax + b हो जाएगा। और फिर log ax + b, ये तो पहला फलन है, इसी में ax + b निहित है, तो निहित फलन मतलब ax b का पुनः होगा, तो log x का क्या होगा 1/ax + b होगा, और ax + b का पुनः फिर से अवकलन होगा, तो फिर इसके बाद आपका ये सवाल बन जाएगा। इसमें क्या है, पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन, तो e⁻x का अवकलन करना है, प्लस दूसरे पद में 2 फलन है, पहला फलन और इंटू दूसरा फलन, तो इसमें 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन लगेगा। यहां से पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन करेंगे, जब इस पद का अवकलन करेंगे तो इसमें 2 फलन है, पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन इसमें लग जाएगा, तो ये सवाल हमारा बन जाएगा। जो है होमवर्क करके दिखाएंगे भाई, यदि सवाल नहीं बनेगा तो आप बताइए जरूर, फिर उसको जो है कुछ सॉल्यूशन जो है दिया जाएगा, या व्हाट्सएप में जो है हल करके हम भेजेंगे यदि आपको जो है नहीं बन रहा है।